नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस दरोगा भर्ती पर चर्चा। और हमारे साथ आज निष्ठा मौजूद है। निष्ठा जो है यूपी तक वेबसाइट पर बाकायदा एजुकेशन और रोजगार का सेक्शन देखती हैं, बाकायदा उस पर खबरें लिखती आई हैं। और जैसा कि निष्ठा के साथ हम बात करेंगे किस प्रकार से इस भर्ती को लेकर जो मांग उठ रही है कि इसमें पद वृद्धि होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से ये भर्ती 5 साल बाद आई है वो भी आधी से भी कम सीटों पर, इसको लेकर काफी बवाल है ऑन ग्राउंड। इस पर पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले निष्ठा इस भर्ती के बारे में बताइए कि ये भर्ती जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट भर्ती है, और ये जो है 5 साल बाद आई है तो 4,500 पदों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। जी, बहुत बड़ी भर्ती मानी जा रही है क्योंकि बहुत से उम्मीदवार बहुत लंबे समय से, लगभग 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो इसका नोटिफिकेशन कब निकला था? इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 12 अगस्त को निकला था 2025 में, जिसके लिए लगभग 16 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आई तो इसमें केवल 10 लाख लोग ही शामिल हुए, जिसका मतलब है 5 लाख लोग, जो बहुत बड़ी संख्या मानी जा रही है, लोगों ने एग्जाम नहीं दिए। इसका एग्जाम 14 और 15 अप्रैल 2026 में आयोजित कराया गया था। मार्च 14-15 मार्च को इसका एग्जाम किया गया। और हालांकि आपको ये बता दें कि इस भर्ती के आने से पहले जो है ऑलरेडी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती जो है बड़े पदों पर हुई थी। लगभग 60,244 पद थे जिसमें, और इतनी बड़ी भर्ती हुई थी। उसके बाद फौरन जो है भर्ती बोर्ड ने दरोगा भर्ती को भी लॉन्च किया। उसके बाद उसका फॉर्म जो है मंगाया, जिसमें हम देखा कि 10 लाख से 16 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। लेकिन अभी निष्ठा ये मुद्दा काफी ज्यादा उठ गया है कि इसमें पद वृद्धि होनी चाहिए। तो ये आपको लगता है कितना मतलब जायज है ये? क्योंकि ये डिमांड इसलिए सामने आ रही है क्योंकि ये बहुत समय बाद ये भर्ती निकली है। इस वजह से काफी लोग ओवर एज हो गए होने का खतरा है, और बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे जिनको मौका नहीं मिला था अभी तक इसके लिए अप्लाई करने का। तो अब जब ये भर्ती निकली है तो बहुत कम पदों पर निकली, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जब लास्ट टाइम ये निकली थी तो लगभग 10,000 पदों पर, 9,500 के आसपास थे, और अब 4,500 से भी कम पदों पर ये भर्ती निकली है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है, इसलिए लोगों का मौका बहुत कम हो गया है। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर पाए, इसलिए अभ्यर्थियों की ये डिमांड है कि अभी 4,500 में कम से कम 2,000 पद और बढ़ाए जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई करने का मौका मिल सके और नौकरी मिल सके। तो हमने देखा इस प्रकार से मतलब सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग्स भी ट्रेंड किए जा रहे हैं, लगातार इसको लेकर जो है ट्वीट किए जा रहे हैं। वो लोग मतलब जो है पोस्ट कर रहे हैं जो बेसिकली इस भर्ती की या तो तैयारी करा रहे होते हैं या फिर जो है युवा संगठनों से जुड़े हैं। जैसे कि हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस में युवा हल्ला बोल की टीम से गोविंद मिश्रा, जो कि अब कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी जो है बाकायदा इस मामले को लेकर पोस्ट किया। हमने देखा जो विवेक कुमार प्राइवेट टीचर हैं, कोचिंग टीचर, जिन्होंने एक तरह से सिपाही भर्ती का जो एक पेपर लीक वाला मामला था उसके वो विसल ब्लोअर थे, तो वो भी जो है इस मुद्दे को जो है लिख रहे थे। लेकिन इस बीच निष्ठा एक घटना जो है घटती है इस भर्ती को लेकर। जो अभ्यर्थी लगातार पोस्ट कर रहा था सोशल मीडिया पर, कि तस्वीरें साझा कर रहा था कि तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो जा जाकर अपने प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप रहे थे, चाहे वो आपने देखा मंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, उसकी गिरफ्तारी की भी खबर आ जाती है बीच में। तो क्या मामला था वो? जी, इसी बीच ये खबर 11 अप्रैल को सामने आई कि राघव ठाकुर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। राघव ठाकुर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, उन्होंने काफी पोस्ट शेयर किए हैं, काफी फोटोज शेयर किए हैं, और उन्होंने जिसमें ये बताया है कि उन्होंने इसको ज्ञापन सौंपे, उसको ज्ञापन सौंपे। उन्होंने उन ज्ञापन में अपनी डिमांड्स की मांग रखी है कि वृद्धि होनी चाहिए पोस्ट में, या फिर कैसे मेरिट लिस्ट के बारे में उन्होंने बात की है कि मेरिट लिस्ट क्यों, मतलब अपनी 3 मांगे थी जो उन्होंने बताई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार राघव ठाकुर जो है, जो कि सोशल मीडिया पर एक यूजर हैं, जिन्होंने लगातार इस मामले को लेकर पोस्ट किया, और उनके तमाम साथी जो अभ्यर्थी हैं इस दरोगा भर्ती के, उन्होंने भी जो है जाकर अपने प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। लेकिन इसी बीच जो है 11 अप्रैल को वो भी पहुंचे हुए थे ज्ञापन सौंपने के लिए ही लखनऊ, लेकिन वहां पर जो है उन्हें हिरासत में लिया जाता है। साफ तौर पर ये जानकारी सामने आती है कि शांति भंग के दायरे में जो उन्हें रखते हुए पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था। हालांकि उन्हें जेल भी भेजा गया। ऐसी जानकारी खुद जो है कांग्रेस नेता गोविंद मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये दी थी, बकायदा फोटो भी शेयर की थी। और उसके बाद जब वो बाहर भी आए तो उन्होंने बाहर भी बकायदा आने के बाद साथ में तस्वीर लेकर इसे भी सोशल मीडिया पर जो है शेयर किया, और बकायदा दावा किया कि अब जो है वो बाहर निकल चुके हैं। मैं एक बार आपको पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं। बेसिकली वो सोशल मीडिया पर पोस्ट था, यूपीएसआई के अभ्यर्थी और हमारे साथी
अजय राघव, जो इनका ओरिजिनल नाम है अजय राघव, हालांकि सोशल मीडिया पर ये राघव ठाकुर लिखते हैं। अजय राघव को जमानत मिल गई है, आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये बेसिकली तारीख है 13 तारीख जी। तो 13 तारीख को जेल से बाहर आ गए। जी, 13 तारीख को जेल से बाहर आने के बाद आज उन्होंने एक और पोस्ट शेयर की है अपने एक्स हैंडल पर, जिसपे उन्होंने ये बताया कि एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं वो लोग कल, यानी 17 अप्रैल को, इसी के अपनी डिमांड्स को जिसमें वो आगे रखेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि किन हैशटैग्स को यूज करके लोग इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो अभी तो उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो इसी बारे में है कि कैसे ये कैंपेन लॉन्च किया जाएगा कल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस कैंपेन की टाइमिंग 10 से 2 के बीच में, सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच में। जी। तो उन्होंने ये जानकारी अपने बाहर निकलने के बाद अभी साझा की। बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है, लिखा है कि यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के सभी अध्यापकों और परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। वर्तमान में प्रक्रियाधीन यूपीएसआई भर्ती से संबंधित हमारी मुख्य 3 मांगों के लिए दिनांक 17 अप्रैल 2026 को एक्स कैंपेन रखा गया है। और बकायदा इसमें जैसा कि आपने समय बताया था, ये बिल्कुल वही समय था 10 से 2 बजे के बीच में। और इन्होंने आगे ये लिखा है कि सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि वो अपनी वीडियो में केवल ये हैशटैग ही बताएं। और परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो हैशटैग का इस्तेमाल, बकायदा जो हैशटैग जो बनाए गए हैं, इंक्रीज 2000 पद, और इसके अलावा शो मार्क्स, गिव वेटिंग लिस्ट, भर्ती 4543 पद, गिव रैंक लिस्ट, ये तमाम चीजें जो है लिखी। हैशटैग पे बहुत ध्यान दिया। हालांकि मैं चाहूंगा कि निष्ठा आप जो है उनकी 3 जो मुख्य मांगे हैं, 3 मुख्य मांगों को जो है आप बताइए जरा। जो 3 अभी बड़ी मांगे इनकी सामने आई हैं, उसमें उन्होंने मेंशन किया है वर्तमान में प्रक्रियाधीन यूपीएसआई भर्ती में कम से कम 2000 पदों की वृद्धि हो। जो इन्होंने अपनी दूसरी मांग रखी है, इसमें इन्होंने कहा है रिजल्ट के साथ व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से स्कोर कार्ड तथा रैंक सूची दिखाई जाए। तीसरी और अंतिम मांग में इन्होंने बोला है कि अंतिम चयन परिणाम के बाद खाली पदों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो ये कुल 3 मांगे, जिसको लेकर कल जो है एक और कैंपेन शुरू किया जाएगा। वापस से जो है अजय राघव, जो पिछले दिनों हिरासत में लिए गए थे, जेल भी गए थे, वो एक बार फिर से ये कैंपेन जो है लॉन्च करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, ये क्लियर कर दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई स्पष्टीकरण या इस पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जनप्रतिनिधियों तक ये ज्ञापन जरूर चले गए हैं, जिसमें ये 3 मुख्य मांगे जो अभी निष्ठा पढ़ के सुना रही थी, वो सभी प्रतिनिधि के पास पहुंच गया, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, या पूर्व मंत्री हो, या किसी पार्टी के पदाधिकारी हो। तो तमाम लोगों के पास ज्ञापन जरूर पहुंचा, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी कोई इस पे स्पेशल कमेंट नहीं आया है। तो लगातार ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है कि इसमें दरोगा भर्ती का जो पद है उसमें 2000 पद और इंक्रीज होने चाहिए। लगातार चल रहा है, हालांकि स्पष्टीकरण बोर्ड की तरफ से नहीं आया, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।